नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। पूरे प्रदेश में वो एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। पूरा प्रदेश उन्हें एक बुलडोज़र मैन के रूप में पहचानता है। आप समझ ही गए होंगे, आज हमारे खास कार्यक्रम के मेहमान हैं प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर। गौर साहब, आपका स्वागत है। सब जानते हैं कि आपका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा है शुरुआती दौर में, और आपने कपड़ा मिल में अपने बतौर कर्मचारी 8 आने रोज़ मजदूरी की है मैंने, और तब मैं 10वीं फेल था जी। और देव योग से मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो घर की स्थिति नहीं थी कि मेरे माता मुझे पा सके, तो उसने कहा कि नौकरी कर ले भैया। और नवाबी राज था, तो मैं लाइन में खड़ा हो गया कपड़ा मिल चांदबड़ में। मैं बिल्कुल आप जैसा हष्ट पुष्ट था 1946 में। तो मैं खड़ा था, तो वो उसमें कहते हैं कि बदली वाला मजदूर, मतलब जब परमानेंट मजदूर नहीं आएगा तो उसकी जगह हम बदली वाले को रखेंगे। तो हम एक खड़े रहे, तो उन्होंने कहा कि इसको छाट लो, आज तो काम नहीं, कल तुम आना। आज तो हमने रख ली है। तो फिर सवेरे 7:30 में फिर लाइन में लग गया। अंग्रेज़ों की थी वो मिल। तो उन्होंने कहा कि क्या काम कर सकते हो, कहाँ तक पढ़े? मैंने कहा साहब मैं अभी बोर्ड का इम्तहान हुआ है, अजमेर बोर्ड का, तो मैं उसमें फेल हो गया, मेरा सप्लीमेंट्री आया है। तो मजदूरी का काम है यहाँ। तो मैं एक जगह से कांडी एक डले में उठा लेकर सीट करके और रिंग खाते से वाइंडिंग में ले जाना या वीविंग डिपार्टमेंट करेंगे। 8 आने मिलेगी, 8 घंटे काम करना पड़ेगा, आधा घंटे का ब्रेक होगा, और जो कहेंगे वो करना पड़ा। पहले यूनियन नहीं थी वहाँ, यूनियन नहीं थी। 8 घंटे 10 घंटे में 10 घंटे भी करेंगे तो 8 घंटे काम जब तक ख़त्म नहीं होगा हम सब करेंगे। तो हमको महीने में कभी मिलता था काम, कभी नहीं मिलता था। तो जुमे की छुट्टी होती थी, मुस्लिम शासन था, तो 26 दिन में 10-12 दिन मिलता था, तो उसमें 5-6 रुपये मिल जाते थे। तो हम 4 लोग 2 रुपये महीने की खोली में रहते थे। तो हम लोग 4 लोग 8-8 आने खोली का किराया दे देते थे, और चारों के 4 पीपे में आटा भर लेते थे पिसा के, और अपने 2-2 मुट्ठी आटा, 3 मुट्ठी आटा डाल करके एक में सान लेते थे, और एक सेंक लेता था एक ही चूल्हे पे, और एक टाइम का गरम खा लेते थे दाल के साथ। उसके अंदर खटाई वटाई अमचूर डाल लेते, और एक टाइम की रोटी सीखे पे रख देते थे। तो शाम के वही रोटी हम भजिया के साथ खा लेते थे। आपने वहाँ पर जब कपड़ा मिल में नौकरी करते तो एक यूनियन बनाई वहाँ पर। हाँ। आपने तो ये ऐसा कौन सा वाकया था जिसने प्रेरित किया कि यहाँ पे भी होना चाहिए, मजदूरों के हक में बात होनी चाहिए? भारतीय मजदूर संघ की संस्था ये बाद में बनी यूनियन। पहले में लाल झंडे की यूनियन थी, जिसमें होमीदाजी साहब थे। होमीदाजी वरिष्ठ नेता थे, कॉमरेड। तो वो मजदूरों की लाल झंडे एटक कहलाती थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो मैं वो टेम्परेरी वालों को वो मेंबर नहीं बनाती, क्यों भगा देगी कंपनी। तो परमानेंट एम्प्लॉय को भी अंदर चंदा करने का हक नहीं था देने का, तो बाहर खड़े होकर लेते थे। तो मैं तो दे देता था कि साहब 2 आने चंदा है महीने भर का। तो कहने लगे तुम क्या? मेरे साथ मैं टेम्परेरी हूँ। तो मुझसे कहने लगे तुम हमारे हाथ से हमदर्द कार्यकर्ता हो गए, यानी कि कार्ड होल्डर नहीं, यानी कि हमदर्द। मैंने कि ये क्या होता है? उन्होंने कहा अभी तुम सीखो, यू आर अंडर ट्रेन। तो मैं उनके साथ करते करते और मैं परमानेंट हो गया लाल झंडे भी। मतलब एज ए कम्युनिस्ट आपकी शुरुआत हुई राजनीति? कम्युनिस्ट, ट्रेड यूनियनिस्ट। कम्युनिस्ट का तो वो कार्ड देते हैं, एक कार्ड होता है उनका, उस पर नंबर लगा रहता है, और बहुत मुश्किल से देते हैं वो। बहुत पहले थ्योरी समझाते हैं, और उसको सिंपल लाइफ और ईमानदारी दुनिया, और एकदम पूंजीपतियों का विरोधी, दुनिया के मजदूर एक खुदा हो, ऐसा। तो मैं उस ट्रेनिंग के अंडर में था, 1-1 घंटे ट्रेनिंग रोज लेते थे वो। तो मैं जाता था, लेकिन मुझे कार्ड उन्होंने अंत में भी नहीं दिया। तो मैं पक्का हो गया उनके अब मुझे 12-13 रुपये महीने मिलने लगा। लेकिन वो इतनी स्ट्राइक करते थे, कभी बोनस के ऊपर,
कभी डीएनएस अलाउंस पर, कभी किसी सस्पेंड कर दिया, हड़ताल 3 दिन हड़ताल, फिर चालू हो। तो महीने में 12-13 दिन फैक्ट्री चले। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपका अब 1 रुपया रोज मिलने लगा है, परमानेंट हो गए यहाँ। तो भी तो कहना 8-10 रुपया आते, इसमें कैसे गुजारा होगा? आप ये यूनियन हड़ताल करती, मैंने क्या छोड़ो यूनियन को, आप दूसरी यूनियन में काम करो। तो उस समय इंटेक यूनियन बनी कांग्रेस की, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो गुलजारी लाल जी नंदा ने बनाई थी और जिसके द्रविड़ साहब प्रदेश के अध्यक्ष थे, गंगाराम तिवारी, मैं उसमें शामिल हो गया। इसी बीच में 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो उन्होंने कहा जितने सप्लीमेंट्री आए हैं उनकी परीक्षा देने की जरूरत नहीं, उनको पास किया जाता है। तो पास हो गया, यानी कि 10वीं पास हो गया। तो मैं कंपनी के पास गया कि साहब मैं 10वीं पास हो गया। क्या कैसे हो गया पास? अभी तो तुम फेल थे। तो साहब भारत सरकार ने भारत की आज़ादी की खुशी में जितने 46 में सप्लीमेंट्री आए थे उनका परीक्षा 47 में होना था, 15 अगस्त के पहले होना था। तो उनको सबको खुशी में पास कर कि ठीक है, आज से तुमको जो भी क्लर्क के, अभी तो मजदूर में थे तुम, अब जो क्लर्क का नहीं आएगा तो तुम्हें 2 रुपये मिलेंगे पर डे। तो फिर मैं बदली वाला क्लर्क हो गया। तो ये पढ़ाई कैसे की आपने? मतलब 10वीं तक भी पढ़ाई करना उस माहौल में आर्थिक? अब ये तो मैं अपने माता पिता से पढ़ के गया था 10वीं तक। तो मेरे माता पिता ही थे यहाँ। मेरे पिताजी की शराब की दुकान थी, उसकी एक छोटी स्टोरी है। मैं जब पढ़ता था तो शराब की दुकान थी। हम उत्तर प्रदेश से आए थे। उत्तर प्रदेश से शराब की दुकान क्यों मिली, उसके पीछे एक कारण है। हमारे पिताजी, दादाजी और उनके छोटे भाई, ये तीनों पहलवान थे। तो इलाहाबाद में एक दंगल हुआ और ये सर मानक शाह एंड कंपनी पारसियों की थी, मानक शाह एंड कंपनी। उनकी वहाँ भी एक फैक्ट्री थी इलाहाबाद में शराब की। पहले महुए से शराब बनती थी। तो उन्होंने कहा जो दंगल में जीतेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा, उनको हम नौकरी देंगे। तो हमारी 8-6-7 बीघा ज़मीन थी और तो बड़ा परिवार था। तो हम भी, पिताजी हमारे गए देखने, तीनों भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गए। तो उन्होंने कहा साहब नौकरी क्या लगे भोपाल में मिलेगी? कह रहा हमने भोपाल देखा ही नहीं, हम क्या करें? कह रहा आपको बैलगाड़ी हाँकना आता है? कहना हाँ साहब आता है। कहना हमारे शराब की लकड़ी की कोठी है तो आपको ले जाना पड़ेंगी। और वो जो ठेकेदारी प्रथा थी उस समय, वो ऑक्शन नहीं होता था, कंपनी अपॉइंट करती थी दुकानदार को। तो वो जब पैसा देगा, ये विक्टोरिया कर्जा, तो उसको बांध के लाना पड़ेगा ऐसे, और एक छुरा देते थे। तो हमारे तीनों दाऊ, पिताजी और चाचा यहाँ आ गए। तो उनको जिनसी में जो ये फैक्ट्री है शराब की, यहीं पर छोटी छोटी खोलियाँ देती। तो इसी में हम लोग रहते थे, हमारी माँ भी रहती थी। और हम लोग यही इसी के बीच में वो खुश हो गए। तो हमारे पिताजी को एक शराब की दुकान दे दी, चाचा जी को दे दी और दादाजी को दे दी। तो हमें बरखेड़ी की दुकान मिल गई। अब वहाँ पर रोज़ हमको 5 रुपये रोज की आमदनी उस समय हो गई। यानी लगभग धीरे धीरे आमदनी बढ़ के सन 46 तक 30-35 रुपये पर डे की आमदनी हो। तो उसी समय वर्ल्ड वार हुई। तो इटालियन कैदी आए, तो उनके बैरिक, उनको गिरफ्तार किया गया। जैसे पाकिस्तानियों को बांग्लादेश से सागर में रखा था, ऐसे उनको बैरागढ़ में रखा। तो बैरिक्स में रखा, इसलिए रखा नाम बैरागढ़ हो गया। 25,000। तो वो उनको 2 दिन की छुट्टी मिलती थी, शनिवार इतवार की। तो वो शराब खरीदने के लिए हमारी दुकान पे आते थे। तो केन लाते थे, केन, तो उसमें 5 दिन की शराब ले आते थे। तो उससे आमदनी और बढ़ गई। इसी बीच में देव योग में हमारे पिताजी का 46 में देहांत हो गया। हम उस बीच में RSS में जाने लगे थे, स्कूल और शाखा, स्कूल और शाखा। तो हमसे पूछते तुम्हारी क्या, पिताजी क्या करते हैं? हमारे अब शराब की दुकान का पीते, हम का खूब पीते। क्या क्यों? हमने का सब पीते हैं और मांस खाते हैं, हमने रोज बनता है, सस्ते के दमान और शुद्ध घी बनता है, ईद लोग हमने खाते। कहने लगे यार शराब मत पिया करो, मीट खाया करो, शराब मत पिया करो। बीड़ी भी नहीं पीते हमारी शाखा में। हमने कहा साहब शराब नहीं पी। अब वो धीरे धीरे हमने शराब छोड़ दी। अब पिताजी का देहांत हो गया तो हमारे दिमाग में ये आया
कि RSS वाले कहते थे कि शराब का धंधा गलत है। तो पिताजी मेरे तो उसकी जगह हमको दुकान मिली, तो हमने अपनी माँ से कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे भैया, तुम अभी बहुत छोटे हो, 18 साल की तुम्हारी उम्र नहीं। हमने कहा अपन अपने गांव चले चलेंगे, यहाँ से अपन वही खेती करेंगे। यहाँ तो अपनी कुछ खेती नहीं, किराए के मकान में रहते थे बरखेड़ी। तो पहला चुनाव आपने किसका लड़ा और कैसे टिकट मिला, उसका कुछ बात? मैं फिर जनसंघ में आ गया, जनसंघ में काम करता रहा। तो पहले बुला के टिकट देते थे और जमानत जब्त होती थी, क्योंकि हमारी कोई बेस ही नहीं था। अब सच होता चुनाव आया तो जयप्रकाश जी की जय जयकार होने लगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार और वाहिनी, मुक्ति वाहिनी और सब हाहाकार मच रहा था। तो जयप्रकाश जी का एक व्यक्ति हमारे पास आया कि जयप्रकाश जी तुम्हें अपना उम्मीदवार बना के चुनाव लड़ना चाहती। अरे हमने कहा हम जानती ही नहीं जयप्रकाश जी को। तो कह लगे तुम्हारे नेता के पास ले चलो हमें। तो हम ठाकरे जी के पास ले, तो उन्होंने कहा भाई चुनाव तो ये लड़ेगा ही, क्योंकि ये पिटीशन जीता है। नहीं, कह लगे उनकी एक शर्त है कि पार्टी बेस पे नहीं लड़ेगा, जनता उम्मीदवार। अच्छा, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई? नहीं, जनता का उम्मीदवार, पार्टी नहीं बनाई। जिन्हें फर्स्ट, ये पहला उनका वो अनुसंधान था एक प्रकार। आई वॉज फर्स्ट कैंडिडेट ऑफ जयप्रकाश नारायण। दूसरे फिर शरद यादव हुए जबलपुर पार्लियामेंट के लिए। तो उन्होंने कहा हमको, और ये जनसंघ के अध्यक्ष थे माननीय अडवाणी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे कहना साहब वो दिल्ली से पूछना पड़ेगा। फिर ये मुझे लेके गए कुछ सभा उठा के कि ये इस लड़के को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जयप्रकाश जी ने कहा कि मैं सारे विरोधी दलों की तरफ से समर्थन दिलाऊंगा कांग्रेस के, इंदिरा गांधी के खिलाफ। वो उस समय भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जैसे अन्ना हजारे का आज वही परिस्थिति। तो उन्होंने कहा कि इससे कैसा जीत जाएंगे, क्या जीतेंगे तो नहीं, सरकारी कर्मचारी थे यहाँ बरखेड़ी जगह, और मुस्लिम पॉपुलेशन टिकट दिया था और कुछ हिस्सा HCL का था। ये पहला दक्षिण भोपाल कहलाता। कहने लड़ लो, अपना क्या नुकसान है, जनता उम्मीदवार वो प्रचार करने आएंगे। तो एक तरफ कांग्रेस कम्युनिस्ट का जॉइंट फर्क और एक तरफ बाकी पार्टी मेरी समझ, समाजवादी दल, जनसंघ, प्रजा समाजवादी और जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट। तो मैं जीत गया 16,000 से। और 4 जनवरी को सन 75 को जयप्रकाश जी सर्वोदय के कार्यक्रम में उज्जैन में आ रहे थे। तो उनको भोपाल में दिल्ली से ट्रेन बदलना था, तो वो बीमार थे। तो वो एक लंबी कुर्सी होती है ना जिस पे उठा करके ट्रेन में ले जाते हैं, इजी चेयर या कौन सी चेयर कहलाती है। तो हम 4 लोग कंधा लगा के उनको प्लेटफार्म के बाहर लाए और वहाँ 1500 रुपये की हमने उनको श्रद्धांजलि भेंट की और उनको बताया गया ये लड़का जीता है आपके आशीर्वाद। तो उन्होंने कहा तू जीवन भर विधायक बना रहेगा। अच्छा, हाँ। तो ये जयप्रकाश नारायण जी का आपको आशीर्वाद, उनके चरणों की कृपा है। तो 9 बार जीते ना, मेरे बस की बात नहीं। कोई ऐसी शक्ति मुझको मेरे प्रति है। पहला चुनाव जो लड़ा था उसमें कितना खर्चा किया था आपने? मेरे पास केवल 8-1 हज़ार रुपये मेरे पास नहीं थे। ये कांग्रेस के असंतुष्ट ग्रुप ने खर्च करे। केन प्रधान, सालिग्राम जो जीता चुनाव उसमें, हाँ पहले उन्हीं की गाड़ी। मैं तो भूखा बंगाली था, मेरे पास पैसे ही, मैंने कहा 700-800 रुपये कर्जा था। 72 का हार गया था और दिसंबर 74 में चुनाव हो गया। कैसे हटेगा भ्रष्टाचार? कानून से कंट्रोल हो सकता है।